Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM Academy क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11। तो ये जो ऑर्गेनिक का पार्ट है चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट हुआ था, तो हमने ऑलरेडी 10 चैप्टर देखा है, दैट इज़ हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो अभी हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड द ईथर। इसका आज लेक्चर नंबर 1। तो आज के लेक्चर में हमें देखना है इंट्रोडक्शन हम तीनों का भी देखेंगे, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का। उसके साथ ही आज हमें देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर और कुछ क्वेश्चंस करने। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट, लेक्चर नंबर 1, चैप्टर नंबर 11 ऑफ केमिस्ट्री, अल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड ईथर विथ VM एकेडमी नासिक। तो इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हमें पता है जब भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो कुछ क्वेश्चन होते हैं, कैन यू रिकॉल करके, तो वो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम एंड फार्मूला ऑफ सेकंड मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। ऑलरेडी हम 11th में होमोलॉगस सीरीज देख चुके हैं। अभी हमें बताना है कि सेकंड मेंबर का नाम क्या है और सेकंड मेंबर का फॉर्मूला क्या होगा फॉर होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। तो चलो देखते हैं, जो अल्कोहल का सेकंड मेंबर होगा तो क्या होते हैं अल्कोहल, जैसे मीथेन है CH4। ओके, तो CH4 को हम ऐसे भी लिख सकते, द कार्बन हैविंग 4 बॉन्ड विथ हाइड्रोजन। ओके, जब ये एक बॉन्ड OH ग्रुप ले लेगा तो ये क्या हो जाएगा, अल्कोहल होगा। ओके, तो ये फर्स्ट मेंबर हो गया अल्कोहल का। कौन सा है ये, CH3OH। उन्होंने सेकंड पूछा है, ये हो गया मिथेनॉल। इथेनॉल क्या होगा, सेकंड मेंबर क्या होगा, इथेनॉल। और एक क्या होगा इसमें, इस चेन में और एक जुड़ जाएगा तो ये होगा CH3CH2OH। ये हो गया फर्स्ट मेंबर, ये हो गया सेकंड मेंबर। तो फर्स्ट मेंबर का नाम क्या था, मिथेनॉल था। सेकंड मेंबर का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा इथेनॉल। इथेन में क्या हो चुका है, जो था C2H6, तो ये क्या बन चुका है, C2H5OH। इसे ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों का मीनिंग सेम है। इसमें जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा OH ग्रुप से तो ये बन जाएगा। जैसे मीथेन से क्या बना था, मिथेनॉल, वैसे ही इथेन से क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं चेन स्ट्रक्चर में, या फिर कंपोज स्ट्रक्चर में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सेकंड मेंबर का नाम क्या होगा, आंसर क्या होगा क्वेश्चन का, इथेनॉल इज द सेकंड मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल हैविंग फार्मूला C2H5OH, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो CH3CH2OH। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर। तो हमें हमेशा ईथर और ईस्टर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है बिकॉज ऑफ नेम। तो ईथर क्या होगा, ईथर ROR-, और जैसे मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है, R एंड R- में भी सेम और डिफरेंट। अगर सेम हुए तो क्या होंगे, R की जगह पे मैंने इस साइड में CH3 लगाया और इस साइड में भी CH3 लगाया, तो देखो R एंड R- क्या हो चुके, सेम है दोनों भी, इस साइड में भी और इस साइड में भी। अभी एक साइड में मैं चेंज कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया C2H5। तो अब ये R एंड R- क्या है, डिफरेंट। तो ये R एंड R- ये कभी अल्किल ग्रुप होते हैं, वो कभी कभी सेम भी हो सकते, मे बी डिफरेंट भी हो सकते। तो ये क्या होगा, ईथर का फंक्शनल ग्रुप और उसका फॉर्मूला। कभी कभी एरोमेटिक रिंग भी प्रेजेंट होती है, तो इसका और एक एग्जांपल होगा कि एरोमेटिक रिंग, ऑक्सीजन एंड R, या इससे हम ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी बुक में इसे ऐसे दिया है RO एरोमेटिक रिंग। दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम ही होगा। ये सेकंड, पहली ऐसा हो सकता है, सेकंड ऐसा हो सकता है, थर्ड क्या हो सकता है, दोनों क्या होंगे, एरोमेटिक रिंग भी हो सकते। एरोमेटिक रिंग, ऑक्सीजन एंड सेकंड एरोमेटिक रिंग,
यहीं पे वही रूल है, एरोमेटिक रिंग क्या हो सकती है, सेम भी हो सकती है या कभी कभी डिफरेंट भी हो सकती है। मीन्स AR एंड AR डैश में बी सेम और डिफरेंट। तो ये हो चुके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले फॉर द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वन, व्हाट इज द नेम ऑफ कंपाउंड हैविंग OH ग्रुप बॉन्डेड टू बेंजीन रिंग। तो क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। बेंजीन रिंग है, सब लोगों को पता है बेंजीन रिंग होगी 6 कार्बन एंड अल्टरनेट क्या होंगे, डबल बॉन्ड होंगे। क्वेश्चन क्या है, बेंजीन रिंग हैविंग OH ग्रुप। तो यहाँ पे जब OH ग्रुप होगा ज्वाइन, तो रिंग में तो OH नहीं जा सकता, कहीं पे भी एक जगह पे क्या होगा, अटैच होगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। तो इसका नाम क्या होगा, तो जब भी बेंजीन रिंग से OH ग्रुप अटैच होता है तो इसका नाम होता है फेनॉल। तो हमेशा याद रखना है फेनॉल क्या है, द बेंजीन रिंग हैविंग 1 OH ग्रुप। जब बेंजीन रिंग से एक OH ग्रुप अटैच होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे फेनॉल कहते हैं। तो चलो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। कैन यू रिकॉल में इतने 3 क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमें देखना है इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल क्या होते हैं, अल्कोहल्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स हैविंग द कार्बन एंड हाइड्रोजन हुज मोलिक्यूल्स कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल मतलब कौन सा ग्रुप होगा, OH ग्रुप होगा, अटैच टू सैचुरेटेड कार्बन एटम। कहाँ पे अटैच होना चाहिए, इट शुड बी अटैच टू द सैचुरेटेड कार्बन एटम। तो एक हाइड्रोकार्बन है सपोज, इसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, सैचुरेटेड जो कार्बन होगा, ये सैचुरेटेड कार्बन है, इसमें क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होगा, अटैच होगा। तो ये हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हो गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ पे अटैच हो गया है, सैचुरेटेड कार्बन एटम से अटैच है, इसीलिए इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कहेंगे अल्कोहल। इसे हम कहेंगे अल्कोहल। कभी कभी जो है ये जो ग्रुप है OH ग्रुप, कभी कभी ये अटैच होता है टू द एरोमेटिक रिंग। जो रिंग होती है उसे भी कभी कभी अटैच होता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो कभी कभी क्या होता है ये OH माइनस जो होगा वो अटैच होगा एरोमेटिक रिंग को, तो उसे हम कहेंगे एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड। तो ये जो एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड है इसके 2 टाइप है। पहला टाइप है, जो पहला नाम है, तो पहला जो होगा उसे कहते हैं फेनॉल्स। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ये पहला जो टाइप है वो होगा फेनॉल्स। और जो सेकंड टाइप है उसे कहते हैं एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक अल्कोहल। फेनॉल अभी हमने देखा, फेनॉल को अभी देखा। फेनॉल क्या होते हैं, जो बेंजीन रिंग होगी, बेंजीन रिंग से क्या अटैच होगा, OH ग्रुप अटैच होगा। मीन्स फेनॉल्स दे कंटेन अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग। तो ये हो गई बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग का ये जो कार्बन है यहाँ पे, उससे डायरेक्टली कौन अटैच होगा, OH ग्रुप अटैच होगा, इसे हम क्या कहेंगे, फेनॉल। कभी कभी 2 बेंजीन रिंग भी हो सकते अटैच। ये रेजोनेंस की वजह से हम ऐसा लिखते हैं, सबको पता है। और यहाँ पे ये जो रिंग का एक कार्बन है उससे डायरेक्टली कौन अटैच है, OH अटैच है, तो इसे भी हम क्या कह सकते हैं, फेनॉल। तो ये दोनों एग्जाम्पल क्या है, फेनॉल। ये ऐसे 3 बॉन्ड दिखाने की जगह पे हम क्या दिखाते हैं, रेजोनेंस की वजह से ऐसा भी दिखा सकते हैं। तो हर जगह पे अभी ऐसा ही यूज़ होगा इसके आगे, ड्यू टू रेजोनेंस। एरोमेटिक अल्कोहल्स किसे कहते हैं, when the hydroxyl group is present in the side chain of aromatic ring। तो देखो जो एरोमेटिक रिंग होगी, तो एक बेंजीन रिंग ही ले रही हूँ मैं यहाँ पे भी, तो ये बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग की साइड चेन है, यहाँ पे CH2 है, और उसे OH अटैच है। डायरेक्टली बेंजीन रिंग के कार्बन से अटैच नहीं है, बेंजीन रिंग के कार्बन से और एक कार्बन अटैच है, फिर उसे OH ग्रुप अटैच है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एरोमेटिक
अल्कोहल, मतलब अल्कोहल में एरोमेटिक रिंग भी क्या है, इन्वॉल्व है। तो ये एग्जाम्पल हो गया एरोमेटिक अल्कोहल का। व्हेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द साइड चेन ऑफ एरोमेटिक रिंग, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है साइड चेन में प्रेजेंट है एरोमेटिक रिंग के, इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक अल्कोहल भी कह सकते हो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है CH2OH, तो दोनों भी एग्जाम्पल क्या है, एरोमेटिक अल्कोहल। यहाँ पे इन दोनों में फ़र्क समझ लो, दोनों मैंने साइमल्टेनियसली इसे लिखे कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि क्या फ़र्क है। फेनॉल में क्या होता है, जो OH ग्रुप होता है डायरेक्टली जो रिंग होगी रिंग के कार्बन से अटैच होगा, और एरोमेटिक अल्कोहल में क्या होगा, जो रिंग का कार्बन होगा उसे और एक कार्बन अटैच है, और ये OH कहाँ पे प्रेजेंट है, एरोमेटिक रिंग के चेन में प्रेजेंट है, डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग के कार्बन को अटैच नहीं है। तो इसे हम कहेंगे एरोमेटिक अल्कोहल, और इसे हम क्या कहेंगे, फेनॉल्स कहेंगे। तो अल्कोहल भी देखा हमने, फेनॉल भी देखा, अभी हम देखते ईथर्स क्या होते हैं। तो ईथर्स आर कंपाउंड विच कंटेन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टू टू अल्किल। तो देखते हैं चलो। तो ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टू टू अल्किल, तो एक अल्किल को मैंने कहा R और दूसरे अल्किल को कहा R डैश। R एंड R डैश में भी सेम और डिफरेंट। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, CH3OCH3, यहाँ पे क्या हो गए, R एंड R डैश क्या है, सेम है। या फिर CH3OC2H5, यहाँ पे क्या हो गया, R एंड R डैश क्या हो चुके, डिफरेंट है। सेकंड है ऑक्सीजन इज बॉन्डेड टू टू अरिल ग्रुप। अरिल ग्रुप किसे कहते हैं, AR से रिप्रेजेंट करते, मतलब रिंग। तो यहाँ पे भी हो सकता है दोनों क्या हो जाए, सेम। तो ये हो गया अरिल ग्रुप, इसे भी हम क्या कहेंगे, ईथर ही कहेंगे। और वन अल्किल वन अरिल ग्रुप, तो एक अल्किल भी हो सकता है और एक अरिल भी हो सकता है, मतलब ऐसा भी होगा CH3O और यहाँ पे क्या होगी, रिंग अटैच होगी। तो ये तीनों भी टाइप में क्या हो सकता है, ईथर प्रेजेंट हो सकता है। अभी डेफिनेशन अच्छे से देखो एग्जाम्पल के साथ। ईथर्स आर कंपाउंड विच कंटेन ऑक्सीजन एटम, तीनों में ऑक्सीजन एटम है, बॉन्डेड टू, तो ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड होना चाहिए टू अल्किल ग्रुप, तो ये ऑक्सीजन बॉन्ड एटम दो अल्किल ग्रुप से अटैच हुआ, और अरिल ग्रुप दो अरिल ग्रुप से अटैच हुआ, और वन अल्किल एंड वन अरिल ग्रुप, तो इन तीनों को हम क्या कहेंगे, ईथर्स कहेंगे। एक्चुअल ईथर्स क्या होते हैं, दे आर ऑर्गेनिक ऑक्साइड एंड उनको कंसिडर किया जाता है अनहाइड्राइड्स ऑफ अल्कोहल। तो ईथर को इन तीन टाइप से हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन तीनों को भी हम क्या कहेंगे, ईथर ही कहेंगे। अभी दो एग्जाम्पल है हमारे सामने, ये साइक्लिक ईथर है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। इनको इपॉक्साइड कहते हैं या इपॉक्सी भी कहते हैं। तो इपॉक्साइड और इपॉक्सी ये क्या है, साइक्लिक ईथर है। देखो चेन कंप्लीट हो चुकी है, रिंग कंप्लीट हो चुकी है, इस साइड से इस साइड से इस साइड से तीन मेंबर है, यहाँ पे भी तीन मेंबर, एक मेंबर ऑक्सीजन है, दो मेंबर कौन है, कार्बन है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे इपॉक्साइड, साइक्लिक ईथर होते हैं ये। तो इसका नाम होगा इथिलीन ऑक्साइड, या इसे क्या कहेंगे 1 2, ये पहला कार्बन है, ये सेकंड, दोनों कार्बन से कौन जॉइन है, ऑक्सीजन। तो जब ऐसा होता है तो इसे कहते हैं इपॉक्सी इथेन। तो मे बी MCQ में क्वेश्चन आ सकता है, साइक्लिक ईथर्स आर इपॉक्साइड कह सकते हो या फिर इपॉक्सी, दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो वही करेक्ट होगा। तो इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है, चलो देखते हैं क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप मीन्स OH ग्रुप प्रेजेंट इन देयर मोलिक्यूल, मोलिक्यूल में प्रेजेंट, अल्कोहल क्लासिफाइड एज
तो इसकी 4 क्लास है एक्चुअली, मोनो, डाई, ट्राई एंड पॉली। तो सबसे पहला है मोनो। मोनो का मीनिंग होता है सिंगल, तो इसमें क्या होगा, सिंगल मतलब वन क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, इसे हम क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसके स्ट्रक्चर में, इसके मॉलिक्यूल में कितने OH ग्रुप चाहिए, एक ही चाहिए, तो ये हो गया मोनोहाइड्रिक। या फिर ये भी हो गया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो ये एग्जाम्पल है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की, इसे हम मिथेनॉल कहते हैं। आगे हमें नॉमेनक्लेचर देखना है क्लासिफिकेशन के बाद। तो इसे हम क्या कहते हैं, मिथेनॉल कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इथेनॉल कहते हैं। तो इनमें एक ही क्या है, OH ग्रुप प्रेजेंट है, सिंगल प्रेजेंट है, वन प्रेजेंट है, तो एग्जाम्पल होंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। सेकंड है डाइहाइड्रिक। डाई का मीनिंग क्या होता है, डाई का मीनिंग होता है टू। तो यहाँ पे डाइहाइड्रिक का मीनिंग होगा उसमें दो क्या होंगे, OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे। तो ये पहला एग्जाम्पल है, ये फर्स्ट एंड ये सेकंड। ये तो एक सेम मॉलिक्यूल में दो OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये एग्जाम्पल हो गए डाइहाइड्रिक अल्कोहल की। इसमें भी देखो एक OH दूसरा OH, तो ये भी एग्जाम्पल है डाइहाइड्रिक अल्कोहल का। मतलब डाइहाइड्रिक अल्कोहल मतलब किसी सिंगल मॉलिक्यूल में दो क्या होने चाहिए, OH ग्रुप मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। थर्ड टाइप है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। तो ट्राई का मीनिंग होता है थ्री। तो जो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स होंगे उसमें तीन क्या होंगे, OH प्रेजेंट होंगे। तो तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब प्रेजेंट होते हैं किसी एक ही मॉलिक्यूल में, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। तो देखो इसका एग्जांपल है CH2OH, CHOH, CH2OH। ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है और इस सिंगल मॉलिक्यूल में क्या है, तीन क्या है, OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। तो एक सिंगल मॉलिक्यूल में 1, 2 एंड 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, सो एग्जाम्पल ऑफ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। फोर्थ टाइप है इसका पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉली का मीनिंग होता है मेनी। सो इट कंटेन मोर देन 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जब तीन से ज़्यादा OH ग्रुप होंगे किसी एक मॉलिक्यूल में, तो उसे हम कहेंगे एग्जाम्पल ऑफ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो ये था अल्कोहल का क्लासिफिकेशन। अभी हमें देखना है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। हमारे सिलेबस में सिर्फ मोनोहाइड्रिक है, तो हमें मोनोहाइड्रिक का क्लासिफिकेशन डिटेल में देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टाइप जो था अल्कोहल का मोनोहाइड्रिक, उसे हमें डिटेल में देखना है। तो जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, इसकी आउटलाइन है, हमें ये देखना है। अभी सिर्फ नाम समझ लो, हमें डिटेल में एक एक देखना है। तो मोनोहाइड्रिक का मीनिंग क्या होगा, जिसमें सिंगल क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, उस अल्कोहल को हम क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ओके, तो यहाँ पे इसके मेन दो टाइप होंगे। पहला जो टाइप होगा वहाँ पे क्या होगा, ये जो OH ग्रुप होगा ऐसे कार्बन से अटैच होगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। मैंने जो लास्ट जो हमारा चैप्टर था उसमें आप लोगों को आइडेंटिफाई कराना सिखाया था कि sp3 कब होगा, sp2 कब होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन कब होगा। एक बार फिर से देखेंगे हम। तो जब भी अल्कोहल में OH जो होगा sp3 कार्बन से अटैच होगा, उसे हम कहेंगे sp3COH बॉन्ड। या आपके बुक में उसे कहा है अल्कोहल कंटेनिंग sp3COH बॉन्ड। या दूसरा टाइप होगा sp2COH बॉन्ड। मतलब यहाँ पे जो OH ग्रुप है ऐसे कार्बन से अटैच होगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। उसे क्या कहोगे आप, द अल्कोहल कंटेनिंग sp2COH बॉन्ड। तो ये दो टाइप है, इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया है, इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन और एक एग्जांपल है, जिसे हमें डिटेल में देखना है, sp3 वाला। तो sp3 में क्या हो सकता है, तो हमेशा याद रखना है sp3 में हमेशा क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में। जब भी sp2 आएगा डबल बॉन्ड होगा। कैसे दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। तो सबसे पहला होगा अल्किल अल्कोहल।
तो अल्किल अल्कोहल मतलब क्या होंगे, यहाँ पे जो भी कार्बन होगा sp3 हाइब्रिडाइज होगा और अल्किल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, वहाँ पे OH ग्रुप अटैच होगा। इसके 3 टाइप है, इसे हमें डिटेल में देखना है, ये दोनों भी हमें शॉर्ट में देखने हैं, ये हमें डिटेल में देखना है। तो इसके 3 टाइप होंगे, इसे प्राइमरी कहोगे, इसे सेकेंडरी कहोगे, इसे टर्शरी कहोगे। इसके आगे ऐसे सिंबल यूज़ होंगे, इसलिए ये सिंबल याद रखने, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कैसे आते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इसके 3 टाइप होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इसके भी 3 टाइप है, लेकिन इनके सिर्फ नाम दिए हमारे सिलेबस में, हमें डिटेल में नहीं देखने। तो हम डिटेल में विद एग्जांपल किसे देखेंगे, अल्किल अल्कोहल को। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो सबसे पहले हम देखेंगे अल्कोहल कंटेनिंग sp3COH बॉन्ड। तो पहले sp3 और sp2 को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो देखते। तो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन किसका देखते हैं हम, कार्बन का। तो कार्बन का यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो हमेशा 2 बॉन्ड होते हैं। जब किसी भी 2 मॉलिक्यूल के बीच में पहला बॉन्ड बनता है तो वो कौन सा होता है, वो होता है सिग्मा बॉन्ड। और इनके बीच में अगर दूसरा बॉन्ड बना तो वो क्या होगा, पाई बॉन्ड। तीसरा भी बना तो क्या होगा, वो होगा पाई बॉन्ड। ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये दोनों बॉन्ड क्या है, वीक बॉन्ड है। तो जब भी कभी आपको सिंगल बॉन्ड दिखेगा किसी 2 एलिमेंट में, तो वो कौन सा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड होगा, सॉरी सिग्मा बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं मुझे, 1 2 3 4। तो चारों क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। जब 4 सिग्मा बॉन्ड होते, ये ट्रिक है सिर्फ याद रखने की, 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। यस कितने 1 और p कितने 3, तो टोटल कितने हो गए 4, और बॉन्ड भी कितने 4। तो ऐसे याद रखना है। यहाँ पे देखो इस कार्बन के लिए OH यहाँ पे अटैच है, इसलिए इस कार्बन के लिए हम देखेंगे। तो ये पहला हो गया सिग्मा बॉन्ड, ये भी हो गया सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, और दोनों के बीच में जब सेकंड बॉन्ड फॉर्म होगा तो वो पाई बॉन्ड है, जिसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड दिख रहे हैं मुझे दिख रहे हैं 3 सिग्मा बॉन्ड। तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, sp2। तो 1s एंड 2p, टोटल कितने हो गए 3। तो यहाँ पे बॉन्ड भी कितने 3। तो ऐसे याद रखना है हाइब्रिडाइजेशन। अगर नहीं समझ में आए तो स्ट्रक्चर को लिख लो, कितने पाई बॉन्ड है, कितना सिग्मा बॉन्ड है देख लो, जिस कार्बन का आपको हाइब्रिडाइजेशन देखना है। और ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन जितने नंबर ऑफ क्या आएंगे ये बॉन्ड आएंगे सिग्मा बॉन्ड, उससे 1 नंबर कम करके क्या लिखना है, हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ 4 बॉन्ड थे तो sp3, यहाँ पे 3 थे तो sp2। जब 2 सिग्मा बॉन्ड आएंगे तो क्या आएगा वहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन हमें sp नहीं देखना है, हमें सिर्फ sp3 और sp2। तो इस अल्कोहल को हम क्या कहेंगे, sp3 हाइब्रिडाइज अल्कोहल, या फिर क्या होगा sp3COH बॉन्ड अल्कोहल, और ये होगा sp2COH बॉन्ड अल्कोहल। ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, उसके साथ OH अटैच है। ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, उसके साथ OH अटैच है। तो चलो देखते हैं क्लासिफिकेशन इन डिटेल। तो क्लासिफिकेशन देखते हैं, अल्कोहल्स कंटेनिंग sp3COH बॉन्ड, या किसी बुक में CsP3OH बॉन्ड, मतलब जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, मतलब कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं आएगा। तो ये जो होगा इन दिस अल्कोहल, ये जो अल्कोहल होंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले, OH ग्रुप इज अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते, अल्किल भी हो सकते, अलील भी हो सकते, बेंजिल भी हो सकते। वो उसके बाद वो क्या होते, क्लासिफाइड होते एज अ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो सबसे पहले हम देखेंगे अल्किल अल्कोहल, जिसमें क्या होगा, जो भी OH होगा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से क्या होगा, अटैच होगा। तो इसमें भी क्या होगा, इन दिस अल्कोहल OH ग्रुप मीन्स द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ एन अल्किल ग्रुप। तो अल्किल ग्रुप के लिए क्या होगा, वैसे अटैच होगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, सपोज ये एक अल्किल ग्रुप है मेरे पास, आर का मीनिंग होता है अल्किल। यहाँ पे कार्बन है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या होगा OH ग्रुप। अगर देखोगे तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा,
sp3 होगा। दूसरा एग्जाम्पल है मेरे पास RCROHH, ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज है। थर्ड एग्जाम्पल है ROHR। तो तीनों में क्या है, कौन से ग्रुप प्रेजेंट है, अच्छे से ऑब्जर्व करो, कौन से अल्किल ग्रुप है। ओके, और हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 sp3 और उसके साथ कौन सा ग्रुप अटैच हो चुका है, OH। तो ये एग्जाम्पल कौन सा है, अल्किल अल्कोहल के sp3COH बॉन्ड वाले। तो अगर इसे हम देखेंगे तो इसका नाम आएगा प्राइमरी। प्राइमरी क्यों कहोगे, इसमें एक अल्किल ग्रुप है और 2 हाइड्रोजन है, मतलब 3 हाइड्रोजन थे, तीनों में से एक ग्रुप क्या हो चुका है, अल्किल से रिप्लेस हुआ, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी। तो ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल। इसके आगे अभी हम प्राइमरी पूरा वर्ड कभी भी नहीं लिखेंगे, इसे 1 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं। ओके, यहाँ पे अगर देखोगे तो 3 जो हाइड्रोजन थे उसमें से 2 रिप्लेस हो चुके, 1 और 2, तो ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। अभी इसके आगे हम सेकेंडरी कभी भी नहीं लिखेंगे, इसका नाम क्या होगा, 2 डिग्री अल्कोहल। और यहाँ पे देखोगे तो तीनों ग्रुप क्या हो चुके, अटैच हो चुके, तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुके, तो ये हो गया टर्शरी अल्कोहल। तो अभी हम टर्शरी कभी भी नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, 3 डिग्री। तो ये जो कार्बन होते जिनके बारे में अभी हमने लिखा, जिसके साथ OH, तो इसे प्राइमरी कार्बन भी कहते। ये हो गया सेकेंडरी कार्बन और ये हो गया टर्शरी कार्बन। क्यों, क्योंकि उस कार्बन से OH अटैच है, उसकी वजह से टर्शरी। क्यों, तीनों सराउंडेड बाय 3 अल्किल ग्रुप, तो टर्शरी। सराउंडेड बाय 2 अल्किल ग्रुप, सो सेकेंडरी। सराउंडेड बाय 1 अल्किल ग्रुप, सो प्राइमरी कार्बन। और अल्कोहल का नाम क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री कह सकते हो, सेकेंडरी अल्कोहल 2 डिग्री कह सकते हो, एंड टर्शरी अल्कोहल 3 डिग्री कह सकते हो। जो भी अल्किल अल्कोहल होंगे इनके 3 टाइप है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल। तो यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइमरी में द हाइड्रोक्सिल ग्रुप is attached to primary carbon atom, the hydroxyl group is attached to secondary carbon atom and the hydroxyl group attached to the tertiary carbon atom, इसलिए उनके नाम भी क्या हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। सेकंड टाइप है अलिलिक अल्कोहल। तो अलिलिक हम किसे कहते हैं, जब डबल बॉन्ड आता है तो क्या होगा इसमें, इन दिस टाइप ऑफ अल्कोहल OH मतलब hydroxyl group is attached to sp3 hybridized carbon atom which is further bonded to the carbon carbon double bond। तो क्या होना चाहिए, हमारा जो कार्बन है उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, sp3। तो 3 सिंगल बॉन्ड हो गए, तो sp3, यहाँ पे एक कार्बन अटैच है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ अलिलिक अल्कोहल। तो आपके बुक में एग्जाम्पल नहीं दिया है, लेकिन एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आता है, तो अच्छे से डेफिनेशन जो दी है या जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसे अच्छे से देखो। ये जो टाइप इसमें क्या होगा, OH ग्रुप इज़ अटैच टू कार्बन हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे 4 सिंगल बॉन्ड है, तो ये इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। इट इज़ फर्दर बॉन्डेड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो बाद में ये क्या बॉन्ड हो चुका है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ज्वाइन हो चुका है, इसे हम क्या कहेंगे, अलिलिक अल्कोहल। और ये भी ऐसे ही होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। मतलब इस साइड में भी क्या होगा, ग्रुप अटैच होगा, इस साइड में भी ग्रुप, ये हो गया प्राइमरी, ये अगर 2 ग्रुप अटैच हो गए तो सेकेंडरी, और 3 ग्रुप अटैच हो गए तो टर्शरी। लेकिन इतना डिटेल में हमें नहीं देखना है, तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल याद रखो। तो ये क्या होगा,
यहाँ पे जो OH ग्रुप है अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन उसे OH ग्रुप अटैच है, इट इज़ फर्दर बॉन्डेड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो इसे हम क्या कहेंगे, अलिलिक अल्कोहल। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है वो है बेंजिलिक अल्कोहल, या इसे एरोमेटिक अल्कोहल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दिस टाइप अल्कोहल में क्या होना चाहिए, OH ग्रुप होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, OH ग्रुप इज अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम विच इज़ फर्दर बॉन्डेड टू एरोमेटिक रिंग। मतलब क्या होगा, यहाँ पे OH ग्रुप अटैच होगा और वो क्या होगा, बाद में किसके साथ अटैच होगा, रिंग के साथ क्या होगा, अटैच होगा। तो ऐसी जो कंडीशन होगी उसे हम क्या कहेंगे, बेंजिलिक। एक बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के चेन में कौन प्रेजेंट है, OH, उसे ही हम एरोमेटिक अल्कोहल कहते थे। ओके, तो इसे मैं ऐसे बॉन्ड न दिखाते हुए ऐसे भी दिखा सकती हूँ। तो क्या इसे हम क्या कहेंगे, बेंजिलिक अल्कोहल। डायरेक्ट रिंग को अटैच नहीं होना चाहिए। अगर OH ग्रुप डायरेक्ट रिंग को अटैच होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, फेनॉल्स कहते हैं, वो अल्कोहल नहीं रहेगा फिर। तो ये ऐसा नहीं, क्या होना चाहिए, रिंग के साथ कोई क्या होना चाहिए, कार्बन, और उसके साथ जब OH अटैच होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, बेंजिलिक अल्कोहल, या फिर कहेंगे एरोमेटिक अल्कोहल। तो ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है क्या, तो इसके यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो 4 सिंगल बॉन्ड है। मतलब क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और उस कार्बन के साथ क्या प्रेजेंट है, एरोमेटिक रिंग है। तो चलो एक्सप्लेनेशन को एक बार फिर से देखते हैं। इन दिस टाइप ऑफ अल्कोहल OH ग्रुप इज अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से OH अटैच है, विच इज़ फर्दर बॉन्डेड। तो वो कार्बन फर्दर किसके साथ बॉन्डेड होना चाहिए, एरोमेटिक रिंग के साथ बॉन्डेड होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, बेंजिलिक अल्कोहल और एरोमेटिक अल्कोहल। और इसके भी 3 टाइप होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ये प्राइमरी हो गया, अगर 2 रिंग अटैच हो गए तो सेकेंडरी हो गया, और अगर 3 रिंग अटैच हो गए तो ये क्या हो गया, टर्शरी हो गया। तो प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, और टर्शरी भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल की हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन आप लोगों को याद रखना है। जो सेकंड टाइप है वो देखते हैं, अल्कोहल कंटेनिंग sp2COH बॉन्ड, या कुछ बुक में इसको CsP2OH बॉन्ड ऐसा भी लिखा है, दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो ऐसे अल्कोहल जहाँ पे क्या होगा, OH ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच होगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। तो ऐसा हाइब्रिडाइजेशन कहाँ हो सकता है, तो ऐसा हाइब्रिडाइजेशन इस कंडीशन में हो सकता है। देखो ये एक एग्जाम्पल है। ओके, तो ये जो कार्बन है इसका मैं हाइड्रोजन यहाँ पे लिख रही हूँ थोड़ी देर के लिए। तो देखो क्या है, sp2 में क्या होना चाहिए, तो एक्सप्लेनेशन है इसका, इन दिस अल्कोहल OH ग्रुप इज अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम विच इज़ पार्ट ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का पार्ट होगा। इससे पहले हमने जो एग्जांपल देखे थे वो फर्दर बॉन्डेड थे कार्बन कार्बन, यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ क्या है, ये अटैच है। तो इसे हम क्या कहेंगे, अल्कोहल्स कंटेनिंग sp2COH बॉन्ड। तो इसके पास देखो कितने सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3, ये 3 है इसके पास, और ये क्या हो जाएगा, पाई। तो 3 सिग्मा है, मतलब क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 होगा। जैसे मैंने ट्रिक बताई है उससे आप लोग खुद भी क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे द एग्जाम्पल ऑफ CsP2OH बॉन्ड। तो इसका नाम होगा, इसे कहते हैं विनिल अल्कोहल। तो ये होगा विनिल अल्कोहल। तो ये जो होगा इस अल्कोहल का एक एग्जाम्पल है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है तो विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ sp2COH बॉन्ड। तो जहाँ पे विनिल वर्ड आएगा, विनिल अल्कोहल या विनिलिक अल्कोहल भी कहते हैं इनको, विनिलिक अल्कोहल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप। तो अभी क्लासिफिकेशन हमने देख लिया है अल्कोहल का, कुछ अभी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ताकि वो जो हमने पढ़ा है वो अच्छे से समझ में आए। तो एक क्वेश्चन है, क्लासीफाई फॉलोइंग अल्कोहल्स एज प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी एंड अलिलिक और बेंजिलिक। तो नीचे दिए गए जो है 5 एग्जाम्पल, तो हमें देखना है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी है, अलिलिक है या फिर बेंजिलिक है।
तो जहाँ जहाँ पे आपको बेंजीन रिंग दिखाई देगी चेन के साथ वो क्या होगा, बेंजिलिक होगा। जहाँ पे बेंजीन रिंग नहीं है वो क्या होगा, अलिलिक होगा। तो चलो देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ पे इस कार्बन के साथ OH अटैच है और इस कार्बन के साथ एक ही R ग्रुप है, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी हो गया। दूसरा कलर यूज़ करती हूँ मैं। ये क्या हो गया, प्राइमरी हो गया। और ये क्या है, अलिलिक है। अलिलिक मतलब क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर में कहीं तो भी डबल बॉन्ड होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया अलिलिक। दूसरा है एग्जाम्पल। तो ये जो कार्बन है इसके साथ OH अटैच है, तो ये एक R हो गया और ये एक R हो गया। तो 2 R मतलब 2 ग्रुप से सराउंडेड है कार्बन, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। और ये भी क्या है, अलिलिक है। ओके, यहाँ पे इस कार्बन के साथ OH अटैच है, तो ये एक R हो गया, ये भी एक R है। तीनों हाइड्रोजन क्या हो चुके, रिप्लेस हो चुके। तो 3 R से सराउंडेड है, तो ये क्या हो गया, टर्शरी। और ये भी क्या है, अलिलिक। अभी यहाँ पे हमें देखना है ये क्या है। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है इसके साथ OH अटैच है जिसके पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और इस ग्रुप को हम क्या कह सकते हैं, AR ग्रुप कह सकते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी। एक ही ग्रुप है, प्राइमरी। और ये क्या हो गया, बेंजिलिक। बेंजीन रिंग प्रेजेंट है ना, चेन में बेंजीन रिंग अटैच है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया। तो ये जो कार्बन है जिसके साथ OH अटैच है सराउंडेड बाय 2 ग्रुप, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी। और ये भी क्या है, बेंजिलिक। तो आपको अभी समझ में आया होगा कि कैसे करना है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो जो कार्बन है जिसके साथ OH अटैच है, देखो वो कितने हाइड्रोजन से सराउंडेड है या फिर कितने ग्रुप से। यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन थे और एक ही ग्रुप था, तो प्राइमरी। यहाँ पे क्या था, एक हाइड्रोजन है और 2 ग्रुप है, तो सेकेंडरी। यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तीनों ग्रुप है, तो हो गया टर्शरी। यहाँ पे देखा हमने इस कार्बन को, तो एक ग्रुप है, 2 हाइड्रोजन है, प्राइमरी। यहाँ पे इस कार्बन को हमने देखा कि 2 ग्रुप है और एक ही हाइड्रोजन है उसके पास, तो 2 ग्रुप की वजह से ये क्या हो गया, सेकेंडरी। यहाँ पे बेंजीन रिंग प्रेजेंट थी, सो बेंजिलिक। यहाँ पे सिर्फ डबल बॉन्ड था इसलिए एलिलिक। तो ऐसे क्लासीफाई कर सकते हो। और एक क्वेश्चन है, क्लासीफाई फॉलोइंग अल्कोहल्स एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई द अलिलिक अल्कोहल। तो हम क्या करेंगे, हर एक का टाइप आइडेंटिफाई करेंगे ताकि हमें पता चले कि इनमें से कौन से अलिलिक थे। ओके, तो सबसे पहला एग्जाम्पल ये है। तो हमें क्या देखना है, जैसे ही एग्जाम्पल देखोगे कि देखो OH ग्रुप कौन से कार्बन से अटैच है, तो इस कार्बन से अटैच है जिसके पास 2 हाइड्रोजन है, और इस सारे ग्रुप को हम एक सिंगल ग्रुप कंसीडर करेंगे। इस कार्बन को हमें कंसीडर नहीं करना है, इस कार्बन को कंसीडर करेंगे तो ये टर्शरी होगा। हमें कौन सा कार्बन चाहिए, जिस कार्बन के साथ OH अटैच है। तो इन सब इस पूरे ग्रुप को हम सिंगल ग्रुप कंसीडर करेंगे R। तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल। और ये कौन सा टाइप है, ये अलिलिक है क्या, कहीं पे डबल बॉन्ड दिख रहा है आप लोगों को, नहीं। ये कौन सा टाइप है, ये है अल्किल अल्कोहल, कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं। सेकंड देखो, अभी हमें कौन सा कार्बन देखना है जिसके पास OH है, तो इसे मैंने एक सिंगल ग्रुप कंसीडर किया, तो ये हो गया R। तो ये भी क्या है, ये भी एक प्राइमरी ही है। और ये क्या है, यहाँ पे मुझे डबल बॉन्ड दिख रहा है इसलिए ये क्या होगा, अलिलिक होगा। ये अल्किल क्यों था, क्योंकि कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है, ये क्या होगा, अलिलिक होगा। थर्ड एग्जाम्पल है, थर्ड है दिस वन, CH3 CH2 CH2 OH। तो ये जो कार्बन है इसके साथ OH अटैच है, तो इस पूरे ग्रुप को हम क्या करेंगे, R कंसिडर करेंगे। तो ये क्या हो गया, प्राइमरी। और ये क्या है, ये भी क्या है, अल्किल अल्कोहल, कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है। ओके, अभी हमें यहाँ पे कंसिडर करना है ये कार्बन, क्योंकि इसके साथ OH अटैच है, तो ये हो गया एक ग्रुप और ये हो गया दूसरा ग्रुप। तो ये क्या है, सेकेंडरी है। और ये कौन सा है, बेंजिलिक है, क्योंकि बेंजीन रिंग अटैच। ओके,
नेक्स्ट फिफ्थ एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे ये कार्बन हमें कंसिडर करना है क्योंकि इसके साथ OH ग्रुप अटैच है। तो ये एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया, तो ये क्या है सेकेंडरी, और इसके साथ भी क्या है बेंजीन रिंग है, तो ये क्या होगा बेंजीलिक। नेक्स्ट वन, ये NCERT का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये कार्बन देखना है हमें जिसके साथ OH अटैच है, तो ये एक ग्रुप हो गया, ये सेकंड ग्रुप हो गया, और ये तीसरा ग्रुप हो गया, तो ये क्या है टर्शरी अल्कोहल है। ओके, ये कार्बन 3 ग्रुप से सराउंड है जिसके साथ OH अटैच है। अभी हमें देखना है कि ये अलिलिक है या बेंजिलिक है। तो सबसे पहले देखो, जो कार्बन इसके साथ OH अटैच है उसके साथ पहले डबल बॉन्ड आ रहा है या पहले रिंग आ रही है। तो पहले डबल बॉन्ड आ रहा है, रिंग बाद में आ रही है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया अलिलिक अल्कोहल। मतलब हमें जो एग्जाम्पल दिए थे 6, उनमें से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्या थे प्राइमरी अल्कोहल थे, जो फोर्थ फिफ्थ जो थे सेकेंडरी अल्कोहल थे, और 6 वाला क्या था टर्शरी अल्कोहल था। और इन 6 एग्जाम्पल में से सेकंड एग्जाम्पल एंड 6th एग्जाम्पल क्या थे अलिलिक अल्कोहल के एग्जाम्पल थे। तो ऐसा अगर आता है एग्जाम में 4 मार्क के लिए क्वेश्चन, तो आपको ऐसे लिखना है हर एक का इंडिविजुअल। अभी हमें देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ फेनॉल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट, मीन्स OH ग्रुप प्रेजेंट इन द मोलिक्यूल। फेनॉल्स आर क्लासिफाइड एज, जैसे अल्कोहल क्लासिफाइड थे वैसे ही फेनॉल भी क्लासिफाइड है, मोनो डाई ट्राई। तो 3 टाइप है इसके। तो सबसे पहला है मोनो। तो मोनो का मीनिंग होता है सिंगल, मतलब 1। जब फेनॉल में क्या होगा सिंगल क्या होगा OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे मोनोहाइड्रिक फेनॉल। तो इसका एग्जाम्पल है मोनोहाइड्रिक फेनॉल का, कि फेनॉल क्या होता है जब बेंजीन रिंग से क्या होगा डायरेक्टली OH अटैच होगा, उसे हम क्या कहते हैं फेनॉल कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया प्राइमरी 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए क्या हो गया मोनोहाइड्रिक फेनॉल। तो एक ग्रुप है मोनोहाइड्रिक फेनॉल। सेकंड टाइप है डाइहाइड्रिक फेनॉल। जब क्या होगा जब प्रेजेंट हो गए हाइड्रोक्सिल ग्रुप फेनॉल में, तो उसे हम क्या कहेंगे डाइहाइड्रिक फेनॉल। तो फेनॉल क्या होता है जब क्या होगा बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH अटैच होगा, उसे हम क्या कहते हैं फेनॉल। और जब इसमें 2 ग्रुप अटैच होंगे तो इसे हम क्या कहेंगे डाइहाइड्रिक फेनॉल। तो ये एग्जाम्पल हो गया डाइहाइड्रिक फेनॉल का। थर्ड टाइप है ट्राइहाइड्रिक। ट्राई का मीनिंग क्या होगा, ट्राई मतलब 3। जब 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे ट्राइहाइड्रिक फेनॉल। तो फेनॉल का मीनिंग क्या है कि बेंजीन रिंग और उसमें क्या होगा एक OH प्रेजेंट होगा, लेकिन यहाँ पे कितने प्रेजेंट होने चाहिए 3। तो यहाँ पे कितने प्रेजेंट है 3 OH प्रेजेंट है, तो इसे हम क्या कहेंगे ट्राइहाइड्रिक फेनॉल। तो फेनॉल का ये क्लासिफिकेशन था मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एंड ट्राइहाइड्रिक। अगर बेंजीन रिंग में एक ही OH अटैच है तो मोनो, 2 OH अटैच है तो डाई, और 3 OH अटैच है तो ट्राइहाइड्रिक फेनॉल। थर्ड जो क्लासिफिकेशन है हमें देखना है ईथर का क्लासिफिकेशन। तो ईथर का जो क्लासिफिकेशन है इट इज़ बेस्ट। तो ईथर क्या होता है, बीच में कार्बन ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है दोनों साइड से, एक तो अल्किल ग्रुप होते अरिल ग्रुप होते, या एक अल्किल और एक अरिल ग्रुप होता है। तो ये क्लासिफिकेशन कैसे बेस्ट होगा, जो ऑक्सीजन एटम है इसके साथ अल्किल और अरिल ग्रुप जो होंगे सेम होंगे या फिर डिफरेंट होंगे। तो ये जो पहला जो इसका टाइप है वो पहला टाइप है सिमेट्रिकल, और सिंपल भी कहते हैं उसे सिमेट्रिकल, या फिर इसे हम कहेंगे सिंपल ईथर। तो जो सिमेट्रिकल है इसका एग्जाम्पल ये होगा, R एंड R' नहीं लिखेंगे हम, दोनों क्या होंगे जब सेम होंगे। तो जब सेम होंगे ऑक्सीजन के दोनों साइड, उसे हम क्या कहेंगे सिमेट्रिकल और सिंपल। सिमेट्रिकल मतलब अगर मिरर इमेज देखेंगे हम तो दोनों पार्ट क्या होंगे सेम होंगे। जब दोनों साइड से CH3 या फिर C2H5 ग्रुप अटैच होंगे दोनों साइड से सेम, उसे हम क्या कहेंगे सिमेट्रिकल। तो ये क्या है सिमेट्रिकल। तो यहाँ पे एरोमेटिक लिखा है, तो जो एरोमेटिक रिंग होती है ऐसी,
इसे हम क्या लिख सकते हैं, C6H5 भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसा लिख सकते हैं। इन दोनों का मीनिंग सेम ही है। जब दोनों साइड ऑक्सीजन के सेम होंगे उसे हम सिंपल ईथर कहेंगे, या फिर उसे हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल ईथर। तो दोनों साइड क्या है, सेम है। दूसरा टाइप क्या होगा, अनसिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल, या इसे हम सिंपल नहीं कह सकते, इसे हम क्या कहेंगे, अभी मिक्स्ड कहेंगे, क्योंकि मिक्स हो चुका है अभी। तो ये एग्जाम्पल अभी इसके पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे R एंड R डैश और AR एंड AR डैश क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो जो सेकंड टाइप है अनसिमेट्रिकल और मिक्स्ड ईथर, तो उसके इतने एग्जाम्पल होने के चांसेस है। पहला क्या होगा, R एंड R डैश, यहाँ पे क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। मतलब यहाँ पे अगर एक साइड में CH3 प्रेजेंट है तो दूसरे साइड में CH3 नहीं प्रेजेंट होगा, दूसरा ग्रुप प्रेजेंट होगा, जैसे कि C2H5। तो ऑक्सीजन के दोनों साइड में क्या है, अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट है, डिफरेंट है, तो ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल। अगर मिरर इमेज भी देखोगे तो सेम नहीं आएगी, इसे हम मिक्स्ड भी कह सकते। ओके, यहाँ पे क्या होगा, एक साइड में ऐसी एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होगी और दूसरे साइड में क्या होगा, एरोमेटिक रिंग होगी और उसमें कुछ और अटैच हो सकता है, जैसे कि ऐसा एग्जाम्पल, ये दोनों रिंग सेम नहीं है। और तीसरा एग्जाम्पल होगा कि एक साइड में क्या होगा, R प्रेजेंट होगा और एक साइड में क्या हो सकती है, एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट हो सकती है। इन तीनों कंडीशन में ऑक्सीजन के दोनों साइड सेम नहीं है, दोनों साइड क्या है, डिफरेंट है, इसे हम क्या कहेंगे, अनसिमेट्रिकल और मिक्स्ड ईथर। तो ईथर का क्लासिफिकेशन दो टाइप है, सिमेट्रिकल, जब दोनों साइड में सेम ग्रुप अटैच होंगे ऑक्सीजन के, उसे हम कहेंगे सिमेट्रिकल या सिंपल, और जब ऑक्सीजन के दोनों साइड के ग्रुप अलग अलग होंगे उसे हम कहेंगे अनसिमेट्रिकल और मिक्स्ड ईथर। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों, हमने पूरा क्लासिफिकेशन अच्छे से देखा है। जो सेकंड लेक्चर बनेगा नेक्स्ट, उसमें हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।